आज हमने न्यू चैप्टर शुरू किया है डाइस, जिसे बोलते हैं पासा। पासा आज हम पासा के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पासा के बारे में। पासा क्या होता है? पासा क्या होता है? ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ जैसे हो, उसे पासा कहते हैं। ये हमारा पासा है। पासा या तो घन टाइप से हो सकता है या घनाभ टाइप से, कोई भी टाइप से हो सकता है हमारा पासा। पासा में इसमें क्या होता है कि इसमें 6 सतहें होती हैं। पासा में 6 सतह होती हैं, जैसे कि इसमें 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह नहीं दिखाई देती हैं। पासा की 3 सतह दिखाई देती है और 3 सतह छिपी हुई होती है। अर्थात इसमें पहले देखेंगे 6 सतह होती है। जैसे कि पहली सतह ये हो गई हमारी, अगर पहली सतह ये हो गई ये वाली, तो दूसरी जो सतह होगी इसके ठीक विपरीत होगी, मतलब इस साइड में होगी, इसके पीछे साइड में होगी, इस साइड में होगी दूसरी सतह। फिर अगर ये ऊपर की एक सतह हुई तो ठीक इसके नीचे भी एक सतह होनी चाहिए हुई। और एक सतह ये वाली जो सामने है, एक सतह है ये हुई, तो एक सतह इसके पीछे भी होगी एक सतह। अर्थात एक पासे में 6 सतह होती है। कितनी सतह? 6 सतह, जो हमें 3 सतह दिखाई देती है और 3 सतह छिपी हुई होती है। इसमें 8 कोना होता है। एक पासे में 8 कोने होते हैं। कोना बनाने के लिए 3 सतह की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक सतह ये, एक सतह एक सतह एक, ये 3 सतह मिलेगी तब एक कोना बनता है। जैसे ये सतह मिली, एक कोना हो गया, यहाँ पर एक कोना, और यहाँ पर एक कोना, 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 यहाँ पर एक कोना। कितना कोना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना कोना बना? 8 कोना। एक पासे में 8 कोना, 8 कोना और 6 सतह, 6 सतह होती हैं। और किनारा कितने होते हैं? एक पासे में 12 किनारा होता है। किनारा 12 किनारा होता है। किनारा बनाने के लिए हमें कितनी 2 सतह की आवश्यकता पड़ेगी? किनारा बनाने के लिए हमें 2 सतह की आवश्यकता पड़ेगी, तब हमारा किनारा बनेगा। जैसे ये वाला ए से लेकर बी, यहाँ पर एक किनारा बन जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ एक किनारा हुआ, यहाँ से यहाँ एक किनारा, यहाँ से यहाँ एक किनारा हुआ, यहाँ से यहाँ एक किनारा हुआ, यहाँ से यहाँ एक किनारा, यहाँ से यहाँ एक किनारा, यहाँ से यहाँ एक किनारा, ये वाला, ये वाली और ये वाली, और ये वाली, ये वाली, ये वाली। कितनी सतह हुई? टोटल 12 सतह हुई, 12 किनारा हुआ। एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, 9 किनारा, 10 किनारा, 11 किनारा, एक 12 किनारा। टोटल हमारी 12 किनारा हुआ। इतना इसमें एक पासे में होता है। कहने का मतलब एक पासा है, अगर पासा या तो घन टाइप का होगा या घनाभ टाइप का, कोई भी पासा होगा, उसमें 3 सतह दिखाई देती हैं। माना अगर ऐसे कोई पासा है, ऐसे अगर कोई पासा है, उसकी 3 सतह दिखाई दे रही है, तो 3 सतह इसकी नहीं दिखाई दे रही है। कहने का मतलब इसके पीछे जो सतह है वो छिपी हुई है, बी के पीछे जो सतह है वो छिपी है, और सी के विपरीत इस साइड वाला ये भी छिपा हुआ है। अर्थात एक पासे में 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह छिपी हुई होती हैं। इसमें टोटल 8 कोने होते हैं। कोना बनाने के लिए 3 सतह की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें
6 सतह होती है, 6 सतह और 12 किनारा होता है एक पासे में। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा पासा क्या होता है, इसमें कितने किनारे कितने कोने होते हैं और कितनी सतह दिखाई देती हैं और कितनी सतह छिपी हुई होती हैं। तो हम इतना इंट्रोडक्शन अब समझ गए पासा के बारे में। अब पासा पे हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से पासा को हल कराएंगे, आपको समझ में ज़रूर आएगा। अब हम आगे समझेंगे सामान्य पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं। पहले समझेंगे सामान्य पासा क्या होता है। यदि कोई पासा है तो सामान्य पासा है तो उसे हम कैसे समझेंगे कि ये सामान्य पासा है कि ये मानक पासा है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए समझिए। ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो उसे सामान्य पासा कहते हैं। मतलब इसके निकटवर्ती का अगर जोड़ने पर, योग करने पर जिसका योग 7 हो जाए उसे सामान्य पासा कहते हैं। जैसे आप इसे जोड़ेंगे, 5 और 2 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हुआ, 7 हो जाएगा। 3 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा। 3 और 2 जोड़ोगे 5 होगा, और 5 और 3 जोड़ोगे 8, लेकिन 5 और 2 जोड़ोगे 7। अगर कहीं से भी पड़ोसी सतहों का योग, अगर कहीं से भी निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हो जाए तो उसे हम सामान्य पासा कहेंगे। ये तो हम जोड़ने पर 7 हुआ, तो ये कैसा पासा हुआ, ये सामान्य पासा हुआ। मानक पासा किसे कहते हैं। मानक पासा ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो उसे मानक पासा कहते हैं। निकटवर्ती का मतलब ये 4 का जैसे निकटवर्ती 5 है और 1 है, 5 का निकटवर्ती 4 है 1 है, 1 का निकटवर्ती 5 है 4 है। इसको तीनों अगर जोड़ने पर, 2 अंकों को जोड़ने पर अगर 7 आ जाए तो सामान्य पासा है, अगर जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है तो वो मानक पासा है। जिसे 5 और 4 है इसे जोड़ने पर कितना आएगा, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। और 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। कहने का मतलब है कि ये हमारा मानक पासा हुआ। क्यों, क्योंकि इसे जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। जोड़ने पर, निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आ रहा है तो ये मानक पासा हुआ। कैसा पासा हुआ, मानक पासा हुआ, मानक पासा। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है, इस पासे को देखकर बताओ कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पूछ रहा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब आप इसमें देखेंगे पासे में तो 5 यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे हल होगा इसको हम कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम पहले बता चुके हैं। पहले ये देखना होगा कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। जिसको जोड़ने पर, विपरीत सतहों को जोड़ने पर जिसको 7 आ जाए, जिसे विपरीत का जोड़ने पर जिसका योग 7 हो जाए उसे हम कहते हैं मानक पासा। विपरीत के मतलब इसके पीछे वाली संख्या को जोड़ने पर 7 हो जाए वो उसे कहते हैं मानक पासा। इसमें देखिए, अगर जोड़ने पर, पड़ोसी को जोड़ने पर देखिए 7 हो जा रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 4 2 6 हो जा रहा है, नहीं हो रहा, 6 2 8 हो जा रहा है। ऐसे में 7 नहीं हो रहा है तो ये मानक पासा हुआ। पहले बात सोचिए, मानक पासा हुआ। मानक पासा में क्या होता है कि पड़ोसी का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे यहाँ पर 6 है तो इसके पीछे वाली जो संख्या होगी वो 1 होगी, वो छिपी रहती है, 1 होती है। कहने का मतलब इधर अगर 6 है तो उधर 1 होगा, अगर इधर 4 है तो उधर 3 होगा, तभी तो 7 होगा। अगर इधर ऊपर 2 है तो नीचे 5 होगा, तभी तो 7 होगा।
कहने का मतलब अगर 5 है, 2 यहाँ है तो 5 इसके विपरीत होगा, यहाँ होगा 5 होगा, यहाँ पर 5 के विपरीत सतह क्या होगा, 2 होगा। तो ये 2 होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों 2 होगा समझिए। जैसे मानक पासा में जो होता है विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है। जैसे 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, तभी तो 7 हुआ। विपरीत सतहों का योग 7 हुआ। अगर यहाँ 4 है, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ उसके पीछे इस साइड, इसके विपरीत साइड में 3 होगा, तभी तो 7 होगा। अगर यहाँ पर 2 है, 2 है तो इस साइड, इसका विपरीत इस साइड, इसके नीचे साइड 5 होगा। तो जोड़ने पर देखिए 7 आ रहा है, विपरीत सतहों का योग 6 1 7, 4 3 7, 5 2 7। विपरीत सतहों का योग 7 हो गया, इसलिए मानक पासा है। तो अगर यहाँ पर 2 है तो इसके नीचे 5 है। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 के विपरीत सतह पर अंक कौन सा होगा। 5 के विपरीत इसके ऊपर, इसके विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत इसके पीछे होगा। तो 5 का विपरीत 2, देखिए यहाँ पर 5 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 5, तो ये 2 हमारा राइट आंसर हो गया। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन अगला है, इस पासे को देखकर बताओ कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पूछ रहा है 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, मतलब 1 यहाँ पर है तो इसके पीछे कौन सा अंक होगा, विपरीत पूछ रहा है। तो अब इसको देखेंगे पहले, ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। 6 5 11, 5 1 6, लेकिन 6 1 7, इसका जोड़ने पर 7 हो जा रहा है। इसका मतलब ये साधारण पासा है। कैसा पासा है, साधारण पासा। कैसा पासा, ये साधारण पासा हुआ। साधारण पासा में अब वो ट्रिक नहीं लगेगी जो इसके पहले लगा रहे थे। अब इसमें जो है नियम चेंज हो जाएगा। नियम क्या चेंज होगा कि 1 के विपरीत अगर मानक पासा होता तो 1 के विपरीत 6 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 6 दिख रहा है। साधारण पासा में ऑलरेडी 6 दिख रहा है, तो 1 के विपरीत 6 होगा नहीं होगा। विकल्प से आप मैच करा सकते हैं। कैसे मैच कराएंगे, 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 1 के विपरीत क्या हो सकता है, जो अंक नहीं दिख रहा है, जो अंक इसमें तीनों को छोड़ करके जो नहीं दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो 1 का विपरीत क्या हो सकता है, 4। विकल्प नंबर ए में दिया है 4, हाँ ये सही हो सकता है क्योंकि 4 इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 का विपरीत 2, हाँ हो सकता है 2 नहीं है। 1 का विपरीत 3, हाँ 3 भी नहीं है, ये भी सही हो सकता है। 1 के विपरीत 4, हाँ ये भी नहीं है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन 1 के विपरीत 6 नहीं हो सकता क्योंकि दे दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है, तो 6 नहीं हो सकता है। और 1 के विपरीत 5 दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब दोनों में क्या सही है, आप ये इसमें संभावना या गेस नहीं लगा सकते कि 4 ही सही होगा। यहाँ पर कहने का मतलब 1 का विपरीत जो होगा वो या तो 2 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है, या 4 भी हो सकता है। क्योंकि 2 भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना 3 भी दिखाई दे रहा है, ना 4 भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये वाला आंसर सही होगा। या तो 2, या तो 3, या तो 4, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये साधारण पासा है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगला है, इस पासे को देखकर बताओ कि पासे के निचली सतह पर अंक कौन सा अंक होगा। पूछ रहा है निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। ये देखिए ऊपरी सतह है, तो इसके नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। पहले इसे समझो कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। 4 2 6, 2 1 3,
4 एक 5, जोड़ने पर 7 नहीं हुआ तो ये हुआ मानक पासा हुआ। कौन सा पासा हुआ? मानक पासा। मानक पासा में पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत के मतलब अगर यहाँ पर 2 है, माना अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या क्या होगा? नीचे तो 5 तो होगा, जोड़ने पर तभी तो 7 होगा। विपरीत सतहों का योग 7 हुआ, 5 और 2 7 हुआ, तो यही ऐसे हम कर लेंगे। अगर ऊपर 2 है तो नीचे 5 यहाँ पर होगा, 5 हमारा राइट आंसर हो गया। निचली सतह पर 5 आएगा, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप देख कर बता सकते हैं। जोड़ने पर अगर 7 हो जा रहा है तो देख लेंगे तो वो साधारण है, अगर जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है पड़ोसी का तो मानक पासा। ये मानक पासा हो गया, तो अब इसे देखिए, देख कर बता देंगे। अगर ऊपर 2 है तो नीचे 5 होगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जैसे 1 का विपरीत पूछेगा, 1 का विपरीत 6 होगा तभी तो 7 होगा। अगर 4 पूछेगा, 4 का विपरीत 3 होगा तभी तो 7 होगा, इसका विपरीत 3 होगा। ऐसे में हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगला है, इस पासे को देखकर बताओ कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। कह रहा है 3 के विपरीत सतह, मतलब इस सतह पर कौन सा अंक होगा। पहले इसे हम देखेंगे, ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। 3 2 5, 3 1 4, 2 1 3, तो यहाँ पर जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है, तो ये कैसा पासा हुआ? मानक पासा। मानक पासा हुआ तो मानक पासा में जो पड़ोसी सतहों का योग होता है वो 7 नहीं होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे अब 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत 6 होगा। अब जैसे 2 है, 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा? अब आप देख लेंगे, 2 का विपरीत 5 होगा, जोड़ने पर 7 हो रहा है, और ये 3 का विपरीत 4 हुआ। देखो जोड़ने पर सब पड़ोसी, जैसे विपरीत सतह हुआ, जैसे इसका 1 का विपरीत 6 होगा, जोड़ने पर देखो 7 हो जा रहा है तो सही है। 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, विपरीत सतहों का योग 7 हुआ, इसलिए मानक पासा हुआ। मानक पासा पूछ के आ रहा है 3 की विपरीत संख्या क्या होगी? 3 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 4, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। 3 की विपरीत संख्या 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला दिया गया है, इस पासे को देखकर बताओ कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये जो 5 दिया गया है इसके विपरीत मतलब ये वाली संख्या पूछ रहा है, इसके विपरीत ये वाली संख्या पूछ रहा है। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? पहले इसे जोड़ेंगे, देखेंगे मानक है कि साधारण है। देखेंगे 5 2 7, जोड़ने पर 7 हुआ, तो ये हो गया साधारण पासा। कैसा पासा हुआ? साधारण पासा हुआ। साधारण पासा में अब देखेंगे, साधारण पासा में पूछ रहा है 5 के विपरीत। 5 के विपरीत देखेंगे, 5 के विपरीत 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया है, और 3 भी नहीं हो सकता है। विकल्प में मिलाइए, अब 5 के विपरीत 2 है, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। जो इसका विपरीत होगा 5 का, कहने का मतलब 5 का जो विपरीत होता है साधारण पासा में, वो सतह नहीं दिखाई देती है। कौन सा वर्ड है इसमें नहीं दिखाई दे रहा है? इसमें 1 नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो 4 दिखाई दे रहा है, ना तो 6 दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। यहाँ पर कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि 5 का 1 होगा या 4 होगा या 6, कंफर्म नहीं हो सकता। या तो 1 भी हो सकता है, या तो 4 भी हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। यहाँ पर हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, 5 का 4 नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंफर्म नहीं है। या तो 1 भी हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या भी 6 भी हो सकता है। ये हुआ साधारण पासा, ये वाला हमारा राइट आंसर हो गया। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।